एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। तो मेरा नाम है कृतिका और आज मैं आपको जो है इंग्लिश के 5 नए वर्ड सिखाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पहले अपनी 10 ऑलरेडी जो है स्मॉल वीडियोस बनाई हैं जहाँ पे आपको रोज़ के मैंने 2 से 5 वर्ड्स नए सिखाए हैं और अलग अलग तरीके से हमने वर्ड्स को याद करने की कोशिश की है। तो अभी तक जो हमने वेज यूज़ किया, हमने उनके सिनोनियम्स एंटोनियम्स देखे हैं, हमने वर्ड्स को और कई तरीक़ों से याद किया। जैसे कि हमने वर्ड्स के की वर्ड्स निकाले जिससे वो ईजी हो गए याद करने। तो ये जो वोकैबुलरी है ये आपकी डेली लाइफ में तो आपकी हेल्प करेगी ही। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे का पेपर दे रहे हो, तो उन सब एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का पोर्शन आता है वहाँ पे भी ये वोकैब जो है आपको हेल्प करेगी फिलर्स भरने के लिए, सिनोनियम एंटोनियम्स के लिए, और जहाँ पे आपको वर्ड सेलेक्ट करने होते हैं किसी पैराग्राफ में कि उसके क्या फिल करना है, तो उन फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज का सेशन। और उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको मेरी लेक्चर्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला वर्ड जो है इट इज़ बेंटो। तो हम अपने फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बेंटो। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है कुछ इस तरीके से है, बेंटो। मतलब आपका जो है आर साइलेंट सा हो जाता है, बेंटो। बेंटो जो है ये एज अ नाउन यूज़ होता है। अब अगर मैं बेंटो की बात करूं तो बेंटो का मतलब होता है कोई भी जो आप फ्रेंडली जोक कर देते हो, प्लेफुल एंड फ्रेंडली जोक, मतलब मजाक करने को हम कह सकते हैं बेंटो, मजाक करने को। तो बेंटर हो गया हमारे पास। अगर मेरे को इंग्लिश में लिखना है तो मैं लिख दूंगी द प्लेफुल एंड फ्रेंडली, मतलब कि ऐसा मजाक करना है जिससे किसी को बुरा ना लगे, ठीक है, एंड फ्रेंडली जोक, उसको हम बेंटर कहते हैं। अब बेंटर से आप कैसे याद रख सकते हो बेंटर का मतलब, तो अब हम आ जाते हैं बेंटर के कीवर्ड को। अब देखो अगर हम इसके कीवर्ड निकालूं तो बेंटर जो है वो सुनने में बंदर जैसा लगता है। कैसा लगता है ये वर्ड सुनने में? बंदर जैसा। तो बंदर का तो सब लोग मजाक ही उड़ाते हैं ना, क्योंकि जैसी बंदर हरकतें करता है फिर क्या करते हैं, सब उस पर हंसते हैं, देखा ही होगा आपने। तो कोई ऑफेंस नहीं है किसी भी एनिमल के लिए, बस ये है कि हमें याद रखने के लिए कुछ ना कुछ बनाना है। तो ये जो मैंने अपना कीवर्ड याद रखा है वो इस तरीके से, बेंटर से बन गया बंदर, और बंदर जो है सब उसका मजाक करते हैं या वो ऐसी हरकतें करते हैं जो बहुत मजाकिया सी होती है। सो बेंटर जो है वो उसको हम बंदर से याद रखेंगे, बंदर जो है वो बेंटर करता है, मतलब द प्लेफुल एंड फ्रेंडली जोक, मजाक करने को हम क्या कह देते हैं, बेंटर, मजाक करना। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज बेनिन। अब बेनिन का मतलब क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्ड की, बेनिन की, तो बेनिन होता है कोई भी बहुत सॉफ्ट चीज को हम कह देते हैं, कोई नर्म, जेंटल, काइंड, ठीक है, इस तरीके से। बेनिन जो है ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। तो बेनिन का मतलब हो गया हमारे पास जेंटल या फिर काइंड, इसको हम बेनिन कह सकते हैं, मतलब कि नम्र, एकदम कोमल, अच्छा, जेंटल, काइंड बिहेवियर, उसको हम कहते हैं बेनिन। अब बेनिन जो है आप इसको कैसे याद रख सकते हो? आपने ऐड देखी होगी रूपा बनियान की, है ना, देखिए, ऑफ कोर्स देखी होगी, है ना। तो रूपा बनियान कैसी होती है, वो क्या कहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, नर्म है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो, बेनिन को बनियान से वो सॉफ्ट होती है, तो इट इज़ जेंटल एंड काइंड। इस तरीके से आपको जो है इस वर्ड का मीनिंग जो है हमेशा के लिए याद रहेगा। तो बेनिन का मतलब हो गया जेंटल और काइंड, नर्म, तो इसको आप रूपा बनियान इज वेरी नर्म, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेंडिटा। अब वेंडिटा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वेंडिटा जो है एज अ नाउन यूज होता है। अब वेंडिटा जो है इसको अगर मैं देखूं ये सुनने में कैसा लगता है, वेन डेथ अकर्स कह सकते हो आप, दो बन रहे हैं इसके, व्हेन डेथ अकर्स, एक इस तरीके से हो सकता है, या फिर दूसरा व्हेन दी अटैक, व्हेन दी अटैक, व्हेन दी अटैक, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। ये वाला कैंसिल कर देते हैं, व्हेन डेथ अकर्स, ठीक है। ये इसका हम कीवर्ड बना रहे हैं। कीवर्ड बनता है कुछ सुनने में कैसा लगता है, व्हेन डेथ अटैक, व्हेन दी अटैक, व्हेन दी अटैक। तो जब अटैक करेगा कोई आप पे तो आप क्या करोगे, बदला लोगे उससे। जब कोई आप पे अटैक करेगा आप उससे बदला लोगे, है ना। तो जब आप उससे बदला लेने को क्या कहते हैं हम, रिवेंज। तो वही इसका मतलब होता है, रिवेंज, वेंजेंस। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो प्रतिशोध,
तो वेंडेटा कैसे आप याद रखोगे, वेंडेटा व्हेन द अटैक हैपेंस, तो हम क्या करते हैं, बदला लेते हैं। वेंडेटा व्हेन द अटैक हैपेंस, तो हम बदला लेते हैं, रिवेंज लेते हैं। तो वेंडेटा का मतलब हो गया रिवेंज। आप एक बार बोल के देखो, वेंडेटा व्हेन द अटैक हैपेंस, हम क्या करते हैं, बदला लेते हैं। तो वेंडेटा मतलब व्हेन द अटैक हैपेंस, तो वेंडेटा हो जाता है। जब अटैक होता है तो वेंडेटा करते हैं, रिवेंज लेते हैं। इस तरीके से आप जो है वेंडेटा को याद रख सकते हो। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आपने ये मेरी वीडियो देखी और साथ में आपने अपने दिमाग में इस वर्ड को रिपीट किया है ना, तो आप ये वर्ड कभी नहीं भूलोगे। इसके मीनिंग ये आपको हेल्प करेंगे आगे। आप ये वर्ड्स कभी नहीं भूल सकते इनके मीनिंग्स, अगर आप इस तरीके से इनको याद रखोगे, और आपको मजा भी आएगा नए वर्ड्स को याद रखने का। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पॉन्डर। नेक्स्ट क्या वर्ड है हमारे पास, पॉन्डर। पॉन्डर जो है ये वर्ब की तरह यूज होता है। पॉन्डर शायद कई लोगों ने आप में से सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। पॉन्डर का मतलब होता है टू थिंक। ठीक है, इसका कीवर्ड आप मुझे ढूंढ के देंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इसका कीवर्ड क्या बन सकता है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पॉन्डर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो पॉन्डर का मतलब होता है टू थिंक, किसी चीज का चिंतन करना। मतलब आप अपने फ्यूचर के बारे में बैठ के सोच रहे हो, तो हो गया वो पॉन्डर करना, कि किसी थॉट्स पे आप सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में शांत होके बैठे हो, या आपको ट्रैफिक जाम में बहुत सारा टाइम मिल गया है, फ्री हो, तो बैठे बैठे आपके वो ट्रैफिक जाम है, गाड़ी रुक के आप कहीं सोचते सोचते कहीं डूब ही गए, किसी बात पे चिंतन करने लग गए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉन्डर। सो पॉन्डर हम कहते हैं टू थिंक, या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए, पॉन्डर, पॉइंट्स रिमेंबर। जैसे कि इस पे एक सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ। जेन फाउंड इट डिप्रेसिंग टू पॉन्डर हर फ्यूचर। तो जेन को ना ये डिप्रेसिंग लगता है अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, उस पर चिंतन करना। क्यों? क्योंकि ना वो अकेली लड़की है, बिकॉज शी इज दी ओनली वुमेन इन हर फैमिली। वो अकेली औरत है अपने परिवार में। इस तरीके से आप जो है इसको वर्ड को यूज कर सकते हो। तो किसी चीज पे चिंतन करने को हम क्या कहते हैं, पॉन्डर। क्लियर है इतना? अब आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट वर्ड पे। तो आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है दैट इज एब्रोगेट। क्या है हमारा लास्ट वर्ड, एब्रोगेट। एब्रोगेट जो है एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं हम इसको, और एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील कर देना। रिपील का मतलब क्या होता है, और डू अवे विद, किसी भी लॉ फॉर्म के साथ। तो मतलब बेसिकली इसका अगर मैं हिंदी में बात करूं तो रद्द करने को कहते हैं हम एब्रोगेट। जैसे कोई कानून बना, ठीक है, फिर उस कानून को रद्द कर दिया गया, तो उसको क्या कहेंगे हम, एब्रोगेट। जैसे द पार्टीज कैन एब्रोगेट द आर्बिट्रेशन क्लॉज इन द अग्रीमेंट। तो जो आर्बिट्रेशन का क्लॉज है एग्रीमेंट में, उसको पार्टी क्या कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है। एब्रोगेट मतलब रद्द कर सकती है। तो ये किसी भी लॉ, किसी भी फर्म की चीज के लिए हो सकता है। कोई फॉर्मल एग्रीमेंट है, उसमें कोई चीज है, उसको वो रद्द कर सकते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एब्रोगेट। एब्रोगेट ना कुछ ऐसे लगता है, अब रो गेट, अब रो गेट पे। तो क्या हुआ, अब एग्जाम के लिए आप गए स्कूल, आप हो गए लेट, और लेट होने की वजह से आपको एंट्री नहीं मिली, तो फिर आप क्या करोगे, अब गेट पे रहोगे। तो आपकी एंट्री को क्योंकि रद्द कर दिया गया, आपकी एंट्री को क्योंकि एब्रोगेट कर दिया गया, इसलिए आप क्या कर रहे हो, रो रहे हो गेट पे। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। और भी कोई कीवर्ड है अगर आपके दिमाग में आता है तो आप मुझे वो बता सकते हो। ठीक है, एब्रोगेट मतलब एब्रोगेट पे, तो एग्जाम में लेट हो गए तो उन्होंने एब्रोगेट कर दिया हमारी रिक्वेस्ट को कि हमें अंदर आने दो, तो हम रोने लग गए। तो एब्रोगेट मतलब क्या हो गया, किसी भी अपील को रद्द कर देना, रिपील कर देना, या डू अवे विद एनी लॉ, या कुछ भी आपने कोई एग्रीमेंट बनाया था, उसमें कोई पॉइंट है, उसमें किसी पॉइंट को रद्द कर दिया, तो उसका मतलब हो गया उसको एब्रोगेट करना। ठीक है, तो आई होप आज जो मैंने आपको नए वर्ड सिखाए हैं, इन 5 वर्ड्स में डेफिनेटली आपने जो है नए वर्ड सीखे होंगे, और उनके मीनिंग को याद रखने का एक नया तरीका, एक सिंपल वे सीखा होगा। तो अगर आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी फर्क पड़ा ना, आपको लगता है आपने थोड़ी नॉलेज गेन की है इस वीडियो के थ्रू, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँ। और मेरा जो अब नेक्स्ट मोटिव है वो ये है कि हम अब पिक्चर्स के थ्रू वर्ड को याद रखेंगे, जिसको हम कहते हैं ना पिक्टोग्राफिकल मेमोरी, कि आपने कोई पिक्चर देखी, फिर आपने एक वर्ड देखा, फिर आपको उस वर्ड को देखते ही वो पिक्चर याद आ जाती है, और आपको पता चल जाता है इसका मीनिंग तो यही होगा। तो अब हम इस तरीके से भी वर्ड्स को जो है आने वाली वीडियोस में आपको ऐसे भी लर्न कराऊंगी। तो हम अलग अलग वे से याद रखेंगे, नहीं तो हमारा ब्रेन जो है वो एक तरीका पकड़ लेगा और उसको वैसे ही याद होगा। हमें ऐसा नहीं करना है, अपने ब्रेन को जो है अलग अलग टास्क देते रहने ताकि वो शार्प होता रहे। तो हम नए नए तरीकों से जो है वो वर्ड्स को सीखेंगे। तो आज के जो वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।